Hello everyone. Today I am going to discuss the important MCQs of class 12, the last lesson. This video is very helpful regarding your upcoming exam of class 12. So, this is the MCQ question of the first chapter of the last lesson. So, we are going to discuss these questions. So, the first question is, who is the author of the last lesson? लास्ट लेसन के जो ऑथर होते हैं वो कौन होते हैं? अल्फोंसो डॉडेड. द सेकेंड क्वेश्चन इज, अल्फोंस डॉटेड वॉज फ्रॉम विच कंट्री? अल्फोंस डॉटेड जो हमारे इस कहानी के नरेटर होते हैं, लेखक होते हैं, वो कौन से देश के होते हैं? तो वो होते हैं फ्रांस के रहने वाले होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ये जो स्टोरी लास्ट लेसन है वो किस प्रकार की ह्यूमन टेंडेंसी को दर्शाता है? तो एक प्रोक्रास्टिनेशन टेंडेंसी को दर्शाता है. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा मौका जो इंसान के हाथ में आता है लेकिन वह उसे भुना नहीं पाता है. और इस कहानी में भी हम लोग देखे हैं कि फ्रांस के पास मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का एक अच्छा मौका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हाथ में वो मौका आता है लेकिन वह अपने उस मौके को गवा देता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? ये जो लास्ट लेसन है यह पाठ किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को दर्शाता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम को. जो लास्ट लेसन है इसमें हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस के लोग अपने लैंग्वेज और अपने फ्रीडम को खो देते हैं. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट्स? मतलब इस कहानी में जो मार्चिंग सोल्जर्स होते हैं, जो सोल्जर्स परेड कर रहे होते हैं, वो विंडो से किस प्रकार का प्रतीत होता है? तो विंडो से ये इस प्रकार मीन्स दर्शाया जाता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो दिखलाना चाहते हैं कि किस तरह से पर्सिया की हार पे या फ्रेंच पीपल के हार पे वे लोग खुशियाँ मना रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरिन? मीन्स फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो एल्सेस और लॉरिन होते हैं. वहाँ पे कौन ऑर्डर देता है कि अब मीन्स उस जगह पे जर्मन पढ़ाई की जाएगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी? तो ये ऑर्डर आता है बर्लिन से, जो कि है जर्मनी में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रांस जो होता है वो स्कूल जाने से क्यों कतराते रहता है? फ्रांस जो है वो स्कूल जाने से इसलिए कतराता है बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि जब एम हैमल क्लास में पार्टिसिपल पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय फ्रांस जो रहता है वो अटेंटिव नहीं रहता है. इसी वजह से वो पार्टिसिपल्स के ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाता है. इसी वजह से वो स्कूल जाने से कतराते रहता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? फ्रांस क्या पाता है जब वो स्कूल पहुंचता है? जब फ्रांस स्कूल जाता है तो वहाँ पे एक अजीब प्रकार का शांति को वो महसूस करता है, अजीब प्रकार की शांति को देखता है. दैट मीन्स द राइट आंसर इज, देयर वॉज अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? मीन्स क्लास में जब फ्रांस पहुंचता है तो वो देखता है कि पीछे वाले बेंचेस पे विलेज के बड़े लोग बैठे हुए हैं. सो द राइट आंसर इज विलेज एल्डर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज फ्रांस सरप्राइज? फ्रांस जो होता है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित क्यों हो जाता है? तो वो आश्चर्यचकित इसलिए हो जाता है क्योंकि एम हैमल जो रहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर होते हैं, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर ही वॉज शोइंग. दैट मीन्स उस दिन एम हैमल के मीन्स दयालुता को और उसके पोलाइट बिहेवियर को देख के, उनके व्यवहार को देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक स्ट्रिक्ट सा टीचर आज इतना शांत और इतना दयालु क्यों बन गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? दैट मीन्स फ्रांस का जो फीलिंग होता है बिल्कुल मीन्स अफसोसों से भरा होता है और बिल्कुल वो उदास होता है. क्यों? तो वो इसलिए उदास रहता है बिकॉज ही वॉज नॉट लर्निंग द पार्टिसिपल्स. क्योंकि
एम हैमल का उस दिन वो लास्ट क्लास होता है और उस दिन के बाद उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होने वाली थी। इसलिए वह अपने आप में रिग्रेटफुल महसूस करता है और बहुत ही निराश होता है कि आखिर क्यों वह पार्टिसिपल्स नहीं सीख पाया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। एम हैमल जो होते हैं वो किसे ब्लेम करते हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए। तो एम हैमल जो रहते हैं वह उनके माता पिता को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि इनके माता पिता अगर स्कूल बच्चों को भेजते तो वे ज़रूर जाते, लेकिन इन्होंने ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। इसलिए वह एम हैमल जो रहते हैं वह स्कूल नहीं जाने के लिए उनके माता पिता को ही दोषी ठहराते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग। हॉजर जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी के। तो हॉजर जो है वो क्या लेके आते हैं, तो वो लेके आते हैं एक ओल्ड प्राइमर। तो ये था आज का मीन्स इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। और भी सारे चैप्टर्स का MCQ क्वेश्चंस मैं प्रत्येक दिन इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।